ये जो अभी बताया था इसको समझ लीजिए। समान सदिश वो होते हैं जिनकी लंबाई भी बराबर होती है, उनकी दिशा भी एक दूसरे के समांतर होती है। तो ए के बराबर लंबाई का सदिश अगर बी है तो ये दोनों समान सदिश होंगे यदि इनकी दिशा भी एक ही है। विपरीत सदिश होते हैं उनकी लंबाइयाँ तो बराबर हो लेकिन उनकी दिशा विपरीत हो। एक जैसे ए बी सदिश है, ए बी सदिश की लंबाई बी के सदिश के बराबर है या नहीं, लेकिन इनकी दिशा कैसी है एक दूसरे के विपरीत है। ये ए से बी और ये बी से ए, तो यहाँ लग जाएगा। अब आएगी सबसे महत्वपूर्ण बात, जो सबसे आसान चीज से शुरू होगी कि अगर हमारे पास कार्तीय तल है और कक्षा 11 में हमने पढ़ लिया था कि कार्तीय तल में होकर 3 तल होते हैं एक्स वाई और ये तो पढ़ा है। अगर इस एक्स वाई जेड तल में एक बिंदु पी है, जैसे ये तल है तो यहाँ है बिंदु पी, क्लियर? ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो ये कौन सा तल हुआ? एक्स वाई। अगर इस बिंदु से जो यहाँ से यहाँ तक का है हमारे पास ये बिंदु पी है, मैंने इसको कहाँ से जोड़ दिया? ओरिजिन से। जैसे बिंदु पी लिया और बिंदु पी को तुरंत कहाँ से जोड़ दिया मैंने? ओरिजिन से। तो दिक्कत इसमें? इससे पहले आप समझ लीजिए, मैंने बता दिया था कि एक्स अक्ष की दिशा में अगर कोई सदिश है ऐसा जिसका परिमाण एक है, अगर ये एक्स अक्ष की दिशा में है और इसका परिमाण एक है, यानी इसकी लंबाई कितनी है? एक, तो उस सदिश का नाम होता है आई। इससे पहले मैंने एक और महत्वपूर्ण बात समझाई कि अगर कोई सदिश ए है और हमने एक ऐसा सदिश खींचा जिसकी लंबाई ए की दुगनी है ना, तो सदिश का निर्माण हुआ वो हुआ 2 गुणा ए, यानी 2 गुणा सदिश ए का मतलब हुआ एक ऐसा सदिश जिसकी लंबाई ए की लंबाई की दुगनी है और दिशा वही है जो किसकी है? ए की है। यानी किसी सदिश और अदिश की गुणा करने से इतना फर्क पड़ता है कि किसी सदिश को किसी संख्या से गुणा करो तो सदिश उतने गुणा या तो बड़ा हो जाएगा और या भाग करोगे तो उतने गुना छोटा हो जाएगा। ये मैंने सदिशों का योग बताया कि यदि आपके पास एक सदिश ए है एक सदिश बी है तो हम इन दोनों सदिशों से एक बनाएंगे समांतर चतुर्भुज। कैसे बनेगा? इसके समांतर रेखा यहाँ और इसके समांतर रेखा यहाँ, तो ये एक समांतर चतुर्भुज बनेगा जिसको मैंने 2 सदिश अगर किसी कोण पर थे तब लिया था। तो ये ए के समांतर इसी के बराबर रेखा है तो ये ए हो गया, ये बी के समांतर इसी के बराबर तो क्या हो गया? बी हो गया। तो अगर मैं इसे ए बी सी डी कह रहा हूँ तो ये जो ए सी आएगा ये आएगा दोनों सदिशों का योग यानी ए प्लस। इसी से हमने यह देखा सदिश का त्रिभुज नियम। त्रिभुज नियम क्या कहते हैं? ए बी, ए से बी एक भुजा लिया, फिर बी से सी, ए से बी, बी से सी बराबर होगा कहाँ से शुरू किया था? ए से, और दूसरा सदिश कहाँ खत्म हुआ? सी पर। तो ए से सी जब खींचोगे तो इन दोनों सदिशों का योग होगा। इसे त्रिभुज का नियम कहते हैं। अगर ये सदिश ए है ये सदिश बी है तो ये सदिश आएगा ए प्लस। कोई दिक्कत है? ये आएगा। ऐसे ही y दिशा के अंदर जो मैं कल लिखवा चुका हूँ इकाई सदिश को क्या कहते हैं? j, इसका परिमाण 1। और k किसे कहते हैं? जो z की दिशा में इकाई सदिश है उसे हम क्या कहते हैं? क्या है? x अक्ष की दिशा में इकाई सदिश। ऐसे ही j क्या होगा? j जो है वो y अक्ष की दिशा में, ये हुआ i, ये तो 1 है, यहाँ से मिलाया हुआ i जो है x अक्ष की दिशा में इकाई सदिश है, j y अक्ष की दिशा में इकाई सदिश है और k z अक्ष की इकाई सदिश। तो अगर मैं i को किसी संख्या से गुणा करूँ, अगर मैं लिखता हूँ i गुणा 5, इसका मतलब x अक्ष की दिशा में एक ऐसा सदिश आएगा जिसकी लंबाई कितनी है? 5 है। 1 2 3 4 5 पैमाने से देखो यहाँ तक आ गया, यही हो गया। चलो अब अगर हम P ले रहे हैं, इसका निर्देशांक है x, y, z। यहाँ स्पेस पे लिया है। अब हम x और y अक्ष पे बात नहीं कर रहे हैं कि चलो पहले x y पे बात करते हैं, थोड़ा जल्दी समझना है। अभी तक हमने तीसरी अक्ष नहीं पढ़ी, ये है x अक्ष और ये है y। कोई दिक्कत इसमें? यहाँ एक बिंदु है P, ये ओरिजिन है। इस बिंदु का निर्देशांक है x, y। तो अगर मैं इस बिंदु से x अक्ष पे लंब डालूंगा तो ये दूरी कितनी होगी? x, और ये दूरी कितनी होगी? ये तो सब ज्यामिति है। तो O, इसको P कह रहा है, OD कितना होगा? x, और PD कितना होगा? अगर मैं
ओ को पी से जोड़कर एक ऐसे सदिश के बारे में सोचो जो मूल बिंदु से शुरू हुआ है, इनिशियल पॉइंट, और उस बिंदु पर खत्म हुआ, इसका निर्देशांक मुझे पता है। दुनिया के हर बिंदु का मैं स्थिर सदिश निकाल सकता हूँ। कोई बिंदु बचा ही नहीं इसका स्थिर, सीधे वो कहाँ से जोड़ देंगे, मूल बिंदु से। समझ में आ रही है बात? अब एक्स अक्ष की दिशा में इकाई सदिश का नाम क्या होता है? आई। तो अगर ये लंबाई एक्स है, इसको मैं आई से गुणा कर दूं तो एक तरह से ये ओ डी सदिश नहीं बन गया? आई एक्स अक्ष की दिशा में इकाई सदिश था, इसे मैंने एक्स से गुणा करा तो एक्स लंबाई का सदिश किसकी दिशा में? एक्स अक्ष की दिशा में कौन बना? एक्स है। इसलिए मैंने ऊपर डंडा लगा दिया। यहाँ डंडा नहीं लगाया, डंडा नहीं लगाया इसका मतलब खाली लंबाई की बात है। और अगर ये एरो का निशान लगा देंगे तो इसका मतलब क्या बन जाएगा? वो सदिश, उसमें लंबाई के साथ साथ दिशा भी होगी। अब ऐसे ही अगर यहाँ हम बात करें एक परपेंडिकुलर ध्यान हो करते हैं, इसे हम कहें बी, तो ओ बी कितना हो जाएगा? वाई जे, क्योंकि ये इस दिशा में इकाई सदिश कितना है? जे, और इसकी लंबाई कितनी है? वाई। इसके समांतर एक सदिश मैंने यहाँ खींच दिया तो इसकी दिशा तो आई ही रही, इसकी दिशा में इकाई सदिश भी आई रहा। उसको अगर मैं वाई से गुणा कर दूंगा, सॉरी आई कह रहा हूँ, जे रहा, तो जे से गुणा कर दूंगा तो एक ऐसा सदिश बन जाएगा जिसकी दिशा वाई अक्ष होगी और लंबाई कितनी होगी? वाई। तो एक तरह से देखा जाए, अगर मैं ओपी वेक्टर की बात करूँ, ओपी क्या है? ये है बिंदु पी का स्थिति सदिश। जब भी हम कभी किसी भी चीज का बिंदु का स्थिति सदिश निकालेंगे, वो स्थिति सदिश का जो इनिशियल पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु है, वो मूल बिंदु होगा और अंतिम बिंदु वो बिंदु होगा जिसका स्थिति सदिश हम निकाल रहे हैं। तो एक तरह से ओपी बिंदु ओ का क्या हुआ? स्थिति सदिश। इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। और कि हम क्या कह सकते हैं इसे शॉर्ट में, और क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट। अगर हम इस वेक्टर पर विचार कर रहे हैं, ये कब आया? जब हमने बिंदु पी को कहां से जोड़ा? ओरिजिन से। इस वेक्टर पर हम विचार कर रहे हैं तो इस वेक्टर का हम देख रहे हैं कंपोनेंट, वियोजन। एक्स अक्ष में जो वियोजन आ रहा है वो कितना आ रहा है? एक्स है। और इसका वाई अक्ष में वियोजन कितना आ रहा है? एक्चुअली कोई भी चीज जब स्पेस पे चलती है तो स्पेस पे नहीं चल रही होती है, वो यहाँ पे चल रही है, लेकिन उसका जो परिमाण आ रहा है वो एक्स, वाई और जेड दिशा में। जहां पर भी ओरिजिन होगा, ईश्वर ने इस दुनिया में बना रखा होगा। आप जो भी काम कर रहे हो, बिल्कुल विज्ञान से जोड़ दीजिए अध्यात्म को, जो भी काम आप कर रहे हो वो सबका प्रभाव आपके एक्स, वाई और जेड एक्स पे बैठा हुआ है। एक्स पे बैठे हैं विष्णु जी, ब्रह्मा जी, में तीनों बैठे, तीनों जितना प्रभाव हमारा हो रहा है उसी का दंड मिलेगा। तो समझ में आ गया पॉइंट पी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, ये हो गया। अब इसकी बात को हम कल आगे बढ़ाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? बस तो कल खत्म कर देंगे। इतना तुम समझ के आओ।